बात की क्या गारंटी है कि जब मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा तो वो लोग मुझे दोबारा अरेस्ट नहीं करवाएंगे। बेटा एक दफा तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ, फिर किसी का बाप भी तुम्हें अंदर नहीं ला सकता। वो जो कह रही हैं इन सारे मसले मसाइल का हल है। अगर अभी आप हमारी जिंदगियां बर्बाद करने के बारे में सोच रही हैं ना, तो मैं आपको बता दूं, अब ये घर छोड़ के चली जाऊंगी मैं। एहसन का वालिद अपने बेटे को बाहर निकालने के लिए बहुत ही शातिराना चाल चलता है। जब वो देखता है कि मैं किसी भी तरीके से एहसन को जेल से बाहर निकालने में कामयाब नहीं हो रहा, तो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि माँ जी आप बिल्कुल ठीक कह रही थी कि अंबर और एहसन की शादी ही इस मसले का वाहिद हल है, आप जाएं और उसका रिश्ता डालें। तो माँ कहती है कि मैं फलाने को ले जाती हूँ, फलाने को ले जाती हूँ, यानी अपने दूसरे बेटे के बच्चों का नाम लेती है। तो फौरन मना कर देता है और खुद भी जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसका प्लान ये है कि एहसन और अंबर की शादी का झांसा देकर, क्योंकि उनकी बेटी तो अब बदनाम हो चुकी है, अंबर तो बदनाम जमाना हो चुकी है, टेलीविजन न्यूज और अखबारात के जरिए ये खबर इतनी फैल चुकी है कि अब उसके साथ कोई शादी नहीं करेगा। तो हमदर्दी का नाटक करता है कि हम उनके साथ शादी कर लेते हैं, लेकिन प्लान यही होता है कि शादी का झांसा देकर बेटे को बाहर निकालेगा और फिर कोई ना कोई बहाना बनाकर ये शादी रोक देगा और अंबर पे या अंबर के घर वालों पे कोई ऐसा इल्जाम लगाएगा कि पुलिस दोबारा इसको अरेस्ट नहीं कर पाएगी। जब दादी रिश्ता लेकर आती है तो अतीका ओडू जो हैं, अलमास जो अंबर की वालदा हैं, वो सोचती हैं कि ये बिल्कुल ही सही डिसीजन है, क्योंकि मेरी बेटी एक तो उस लड़के को पसंद करती थी, डेटिंग करती थी उसके साथ, और अब उसी के साथ शादी हो जाएगी। कहीं ना कहीं और भी तो उसकी शादी करनी है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन अंबर का फिर वही थर्ड क्लास ड्रामा, अपनी माँ के ऊपर इल्जाम लगा देती है, आप हमारे साथ और कितना गलत करेंगी, अगर आपने ऐसा कुछ किया तो मैं घर से भाग जाऊंगी। भाई अल्लाह की बंदी, उसी लड़के के साथ तुम डेटिंग करती थी, उससे गिफ्ट्स लेती थी, उसी ने तुम्हारी इज्जत लूटी है और तुमने खुद जाकर लुटवाई है। कोई घर में आकर जबरदस्ती डाका जनी नहीं हुई या किसी ने गैंग रेप नहीं किया, आप खुद अपनी इन्हीं टांगों के साथ चलकर गई थी। आपकी वालदा ने नहीं कहा था कि जाओ बेटे इज्जत लुटवा लो, उसने आप पे ट्रस्ट किया था, उसने आप पे एतमाद किया था, लेकिन धोखा आपने अपनी वालदा को दिया है। अब आप यू टर्न ले रही हैं। सारे बच्चे ही बेवफा हैं इस औरत के कि एक गलती को माफ करने के लिए तैयार नहीं है, हालांकि अल्लाह भी इंसान की बहुत सी गलतियां माफ कर देता है और वो फिर भी बेचारी मेरे बच्चे करती रहती है। दूसरी तरफ आसिम को सुंबुल कहती है कि आली को जेल से निकलवाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो जेल से बाहर आएगा वो दोबारा से साद के ऊपर हमला करेगा और अगर साद को कोई नुकसान पहुंचता है या वो उसकी जान लेने में कामयाब हो जाता है तो वो पूरी जिंदगी के लिए भी जेल जा सकता है और इस तरह से तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। खैर जी, अलमास अब अपनी दोस्त के पास भी जाती है, उसके साथ भी खूब झगड़ा करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करूंगी, मैं इस मुकदमे को लड़ूंगी। मैंने तुम्हें दोस्त समझा था और तुम पे यकीन करके एक प्यारी खूबसूरत मासूम सी बच्ची का रिश्ता तुम्हारे बेटे के साथ किया था कि शायद वो सुधर जाए, लेकिन इसका मुझे इतना बड़ा खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है और तुम्हारा क्या है, तुम तो मुल्क से बाहर फरार हो जाते हो। वो कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है, तो जी हाँ वाकई लालच बहुत बुरी बला है। अलमास इतना अच्छा अपना कारोबार करती थी, अपने घर को संभालती थी, लेकिन एक उसके लालच भरे डिसीजन ने कहां से कहां उसको ला खड़ा कर दिया। कितने उसके बच्चे उसकी इज्जत करते थे, लेकिन वो सारी इज्जत उसकी मिट्टी में मिल गई सिर्फ एक गलत रिश्ता करवाने से। अब इसको चाहिए कि साद और उसकी माँ को सजा दिलवाने में मदद करें।